वंदे भारत की जो अगली खबर है उससे हर भारतीय को गर्व होगा और दुनिया की महाशक्तियों की टेंशन बढ़ जाएगी। दरअसल एक बार फिर दुनिया की महाशक्तियों को टेंशन होने वाली है। भारत की रफ्तार से दुनिया चिंता में पड़ने वाली है। भारत की इकॉनमी तेजी से ग्रो करने वाली है। ये हम नहीं कह रहे हैं, यूएन का कहना है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अब चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ यानी ईयू इनके पीछे होने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात खुद यूएन ने कही है। और बाकी देशों की इकॉनमी भी भारत से धीमी गति से मूव करेगी। यूएन की ये रिपोर्ट ऐसे वक्त आई जब भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन अपने चरम पर है और साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ वॉर की वजह से दुनिया भर में महंगाई बढ़ने का खतरा है। यूएन की तरफ से जारी विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाओं पर मिड ईयर रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि चैलेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक नजरिए के बीच चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.3% की ग्रोथ होगी। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बाकी देशों की इकोनॉमी की तुलना में बहुत अलग होने वाला है। यह बहुत अच्छी खबर है। रिपोर्ट के अनुमान से पता चलता है कि चीन 4.6%, अमेरिका 1.6%, जापान 0.7% और यूरोपीय संघ मामूली यानी 1% की दर से ग्रोथ करेगा। तो वहीं जर्मनी की अर्थव्यवस्था में तो 0.1% की गिरावट आ सकती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था इस साल 6.3 की दर से आगे बढ़ेगी, 6.3% की दर से आगे बढ़ेगी। और यह हर भारतीय के लिए गौरवान्वित करने वाली खबर है। यह दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस यानी WESP में यह जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में कई तरह की परेशानियां हैं, इसके बावजूद भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि ग्लोबल इकोनॉमी में धीमे ग्रोथ का संकेत दिखाई दे रहा है और जिसका कारण है बढ़ते व्यापारिक तनाव पॉलिसी। हालांकि यूएन ने पहले भारत की अर्थव्यवस्था के लिए 6.6 की वृद्धि का अनुमान लगाया था, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा कमी आई है। अब इसको 6.3 करार किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया भर में व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है और नीतियां भी स्पष्ट नहीं है। अब सवाल यह है कि भारत को क्यों होगा फायदा। ये सवाल आपके दिमाग में भी होगा, तो वो हम आगे आपको समझाते हैं। दरअसल रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अमेरिका के टैरिफ से सामान के निर्यात पर असर पड़ेगा, लेकिन दवा, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा और तांबा जैसे क्षेत्रों में छूट दी गई है। इससे आर्थिक प्रभाव कम हो सकता है और इससे आर्थिक प्रभाव कम होगा यानी ये छूट हमेशा के लिए नहीं होगी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने कुछ चीजों पर टैक्स कम कर दिया है, जिससे भारत को फायदा होगा। सीधी सी बात यह है कि भारत की ग्रोथ तय है, चाहे टैरिफ लगे या ना लगे, क्योंकि इन चीजों पर टैरिफ लगाना मतलब अमेरिका अपने ही देश के लोगों को महंगाई का बम फोड़ने जैसा होगा। इसीलिए तो इसे बाहर रखा गया है और आगे भी इसको बाहर रखा जाएगा। लेकिन भारत की ग्रोथ रुकने वाली नहीं है। अगर इसी वित्तीय वर्ष की हम बात करें तो 2021 से 2025 के दौरान भारत ने निजी कंपनियों का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर 19.8% से एनुअल ग्रोथ रेट के साथ बढ़ा है। ये जो वृद्धि है ये तेल, गैस, बिजली, ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में हुई है और कंपनियों ने यह खर्च अपनी कमाई से किया है, इसलिए बैंक लोन की जरूरत कम पड़ी है। ये देखिए कितनी अच्छी खबर है कि कोई लोन की जरूरत ही नहीं पड़ी। दरअसल HDFC सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 250 ऐसी कंपनियां हैं जिनका कैपिटल जो ग्रोथ है वो 2021 में 4,833 अरब रुपए से बढ़कर 2025 में 9,951 अरब रुपए होने का अनुमान है। अब केंद्र सरकार का कैपेक्स भी 2021 के 6,263 अरब रुपए से अब 2025 में 10,184 अरब तक हो जाएगा, यानी करीब 24.3% की ग्रोथ है एनुअल, जिसमें सड़क, रेलवे और रक्षा क्षेत्र टॉप पर रहेगा। अच्छा, इसमें राज्य सरकारों का जो कैपेक्स है वो 11.9% की धीमी वृद्धि के साथ साथ 2025 में करीब 6,075 अरब रुपए पर रहा है।
जिसमें हम यूपी की बात करें तो यूपी, महाराष्ट्र जैसे राज्य आगे हैं। तो आपने देखा कि इस तरीके से जो भारत का ग्रोथ है वो काफ़ी तेजी से है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी संकल्प लिया है कि दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था भारत को बनाएंगे और इस कड़ी में ये जो यूएन की रिपोर्ट है ये काफ़ी सराहनीय है और हमारे हौसले बढ़ाने वाली है।